ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत 13 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। इस बार 75.37% वोटिंग दर्ज की गई। रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,74,445 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से 1,45,040 पुरुष मतदाता और 1,29,000 से ज्यादा महिला मतदाता रहीं। मतदान के लिए 284 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इनमें से 10 आदर्श पोलिंग बूथ, 8 महिलाओं द्वारा संचालित और 8 युवाओं द्वारा संचालित तथा 2 दिव्यांगजन द्वारा संचालित मतदान केंद्र थे। क्रिटिकल मतदान केंद्रों की श्रेणी में 154 केंद्र चिन्हित किए गए थे। इनमें से 5 अति संवेदनशील केंद्र रहे। जिले की मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी के लिए मतदाताओं, मतदान कर्मियों और पुलिस प्रशासन के साथ मीडिया और मतदान प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वोटिंग की मॉनिटरिंग और वेबकास्टिंग के साथ ही इको फ्रेंडली और ग्रीन एंड क्लीन पोलिंग बूथ आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान मतदान केंद्रों पर इको फ्रेंडली सेल्फी बूथ को लेकर भी मतदाताओं में उत्साह देखा गया। मतदान संपन्न होने के साथ ही इस सीट से चुनाव लड़ रहे 10 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। इससे पहले चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने क्षेत्र में जनसभाएं की और जनसंपर्क किया। वहीं निर्वाचन विभाग ने स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को अवश्य मतदान के लिए जागरूक किया। जिले में पर्यटन और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए बीते दिनों अतुल्य अलवर अभियान शुरू किया गया। जिला कलेक्टर ने इस अभियान की पहल की है। अभियान 3 चरणों में चलाया जा रहा है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई की जा रही है। बस्तियों और झुग्गियों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया जा रहा है। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए स्वयं सहायता समूह की ओर से कपड़े के थैले बनाकर लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ रहे वायु प्रदूषण से अलवर की हवा भी प्रदूषित हो रही है। जिले में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में वायु प्रदूषण के चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सड़कों पर पानी का छिड़काव और रोड साइड डस्ट को हटाने के काम करवाने को कहा। उन्होंने सड़कों के किनारे ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसी के अंतर्गत बीते दिनों जिला कलेक्टर ने शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और कार्यों का जायजा लिया। 5 दिवसीय दीपोत्सव जिले भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से हुई। लोगों ने भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना कर सुख स्वास्थ्य की कामना की। धनतेरस पर लोगों ने बाजारों में बर्तनों और सोने चांदी के आभूषणों तथा सिक्कों की विशेष रूप से खरीदारी की। धनतेरस के अगले दिन छोटी दीपावली और रूप चौदस का पर्व मनाया गया। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण कहीं कहीं दीपावली 31 अक्टूबर को तो कहीं कहीं 1 नवंबर को मनाई गई। इस दिन धन और सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई। घरों और बाजारों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पर्व मनाया गया। दीपोत्सव के 5वें दिन भाईदूज का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। करवा चौथ का पर्व भी जिले में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। महिलाओं ने व्रत रखकर अखंड सौभाग्य की कामना की। इससे पहले शरद पूर्णिमा पर भगवान को खीर का भोग लगाकर गर्म वस्त्र धारण कराए गए। नवंबर का पहला पखवाड़ा बीतने के साथ ही जिले भर में गुलाबी सर्दी का एहसास बढ़ गया है। बाहरी इलाकों में सुबह और रात के समय हल्का कोहरा देखा जा रहा है। बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री के लिए दुकानें सज गई हैं। वहीं मूंगफली, गजक, रेवड़ी के ठेलों पर भी देर शाम तक रौनक देखी जा रही है। इसके साथ ही अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।